बहुत दिन पहले की बात है। एक सांप टूनी चिड़िया के अंडे को खा लेती है, इसलिए उस जंगल की महाराज शेर उस सांप को उस जंगल से भगा देती है। इसके बाद बहुत साल बीत जाती है। अब वो छोटी सी सांप एक इच्छाधारी नाग बन चुका है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी बन चुका है। शक्तिशाली बनकर उस जंगल में फिर से लौट कर आया है और आकर कहने लगता है, अरे महाराज, मैं फिर से इस जंगल में लौट कर आया हूँ और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर आया हूँ और मेरे पास ये नीला नागमणि भी है और इस नीला नागमणि की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी नहीं। आप सुन लीजिए महाराज, मैं आपको और आपकी इस जंगल को मैं जलाकर भस्म बना दूंगी। मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, कोई भी नहीं। आप मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाइए महाराज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ये कहकर वो सांप जंगल के अंदर चला जाता है। आज बहुत साल बाद मैं इस जंगल के अंदर आया हूँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो सांप जब ये सब बातें कर रहा था तभी वहाँ पर वो टूनी चिड़िया चली आती है। अरे तुम फिर से लौट कर आई हो यहाँ पर? क्या तुम में इतना भी लाज और शर्म नहीं है? तुम्हें तो इस जंगल की महाराज हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल से भगा दिया था, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर चली आई हो। तुमने तो मेरे अंडे को खा लिया था और इसके लिए तुम्हें सजा भी मिला था और उसके बावजूद भी तुम इस जंगल में लौट कर आई हो। अरे छोटी सी चिड़िया, तू फिर से मेरे सामने चली आई है। तेरी वजह से मुझे इस जंगल से निकाला गया था और तू मेरे सामने फिर से चली आई है। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो सांप अपने मुंह से आग निकलकर उस छोटी सी टूनी चिड़िया को वहीं पर मार डालती है। वो सांप जब टूनी चिड़िया को मार रहा था तभी दूर से एक लोमड़ी उसको देख लेती है। अरे वो नाग फिर से इस जंगल में लौट कर आई है, मुझे तो अभी जाना होगा और महाराज को जाकर सब कुछ खुलकर बताना होगा। ये कहकर वो लोमड़ी उस शेर के पास चली जाती है और जाकर कहने लगती है, महाराज महाराज, आपको एक बात बताना है। हमारी जंगल में तो आग लग चुकी है और बहुत ही ज्यादा सर्वनाश हो चुकी है। अरे लोमड़ी, आखिर हुआ क्या है? बताओ, मुझे खुल कर बताओ। महाराज, आप बहुत साल पहले जो सांप को इस जंगल से भगाया था ना, वो लौट कर आया है और बहुत सारा शक्तियों के साथ लौट कर आया है और उस छोटी सी टूनी चिड़िया को आग लगाकर मार डाला है और हमारी जंगल में आग लगा रही है। अरे लोमड़ी, तुम जो कुछ भी बता रही हो, अगर ये सब कुछ सच सच है तो हमारे सामने तो बहुत सारा विपदा आने वाला है। अब हम क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों जब ये सब बातें कर रही थी तभी वहाँ पर एक परी चली आती है और आकर कहती है, अरे तुम दोनों को क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताओ मुझे। अरे परी, बहुत सारा सर्वनाश हो चुका है, हमारे जंगल में तो आग जल रहा है। मैंने बहुत साल पहले जिस सांप को इस जंगल से निकाला था टूनी चिड़िया के अंडे को खाने की वजह से, वो सांप अब बहुत ज्यादा शक्तियाँ लेकर इस जंगल में लौट कर आई है और वो सांप अपने सामने जिसको ही देख रही है उसको ही आग लगाकर भस्म बना दे रही है और हमारी जंगल को भी आग लगा रही है, इसलिए मैं परेशान हूँ। अच्छा, ऐसा बात है क्या? तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं रक्षा करूँगी तुम लोगों को। अब चलो तुम दोनों मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ उस सांप की हिम्मत। दूसरी तरफ वो सांप अपने मुंह से आग निकल कर सारा जगह आग लगाने लगती है। आग लगाते लगाते वो सांप उन लोगों के सामने चली आती है। अरे जंगल की महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। खैर अच्छा ही हुआ, आप खुद चलकर मेरे सामने आ चुकी हो। क्या तुम्हें याद है, आज से बहुत साल पहले तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकाला था? आज तो मैं लौट कर आई हूँ, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। अरे इच्छाधारी नाग, तुम इतना ज्यादा बड़ा बड़ा बात न करो, मैं भी हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम हमारी जंगल की क्षति पहुँचा रही हो, इसलिए मैं भी नहीं देख सकती हूँ ऐसा होते हुए। इस जंगल की महाराज तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाला था, इसके पीछे तो एक कारण भी था। तुमने अपराध किया था और अपराध की सजा तुम्हें मिला था, इससे इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अब तुम तैयार हो जाओ, तुम हमारी जंगल की बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई हो, अब तुम्हें तुम्हारी प्राण देना ही होगा। ये कहकर वो परी अपनी जादुई शक्ति से उस सांप को आग लगा देती है और आग लगकर वो सांप वहीं पर मर जाता है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।